हम लोग पिछला क्लास में डिटरमिनेंट चैप्टर के प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन हल किए थे और सारणिकों के गुणधर्म भी हम लोग पढ़े थे। उसी पर सारणिकों के गुणधर्म पर ही हम लोग प्रश्नावली 4.2 हल किए हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के कल 8 के 1 तक बनाए थे, जिसमें एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ भी दिए थे, क्वेश्चन नंबर 5। उसको भी हम लोग देख लेंगे और आगे भी देखेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये हमको दिक्कत है। जहां तक हो सके संभव सुधारेंगे। यदि और डिटेल की जरूरत है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि और डिटेल की जरूरत है तो और डिटेल में देंगे। क्वेश्चन कम बनेगा लेकिन डिटेल ज्यादा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5। कल ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे गलती से। चलिए तो पहले इसको भी देख लेते हैं। बिना प्रसरण किए इसको हल करना है, यानी कि LHS बराबर RHS लाना है यानी सिद्ध करना है। तो LHS सबसे पहले हम लोग देखते हैं। LHS में हमारा दिया है B + C, C + A + B। फिर दिया है Q + R, R + P, P + Q। फिर दिया है Y + Z, Z + X, X + Y। इसमें हम लोग को करेंगे क्या, देख लीजिए। सबसे पहले तो हम देखिए इसको और इसको जोड़ते हैं तो 2A + 2B + 2C मिलेगा। उसी तरह इसको जोड़ेंगे तो 2P + 2Q + 2R मिलेगा। उसी तरह इसको जोड़ेंगे तो 2X + 2Y + 2Z मिलेगा। यानी कि इसको जोड़े मतलब R1, R2 और R3 को जोड़े हैं। इनका योग आप R1 की जगह पर भी रख सकते हैं, R2 की जगह भी रख सकते हैं और R3 की जगह भी रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं R1 की जगह पे और लिखते हैं R1 + R2 + R3 से ये संक्रिया हम लोग करेंगे। तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, देखिए 2 × A + B + C, ये हो जाएगा 2 × P + Q + R, ये हो जाएगा 2 × X + Y + Z। और बाकी R2 उसी तरह रहेगा और R3 भी उसी तरह रहेगा। R + P, P + Q, Z + X, X + Y। यहां पर देख लीजिए, अभी बताया हम आप लोगों को कि R1, R2 और R3 को जोड़ेंगे तो 2A + 2B + 2C होगा। उसमें हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा 2 × A + B + C। और तो देख रहे हैं यहाँ पर कि R1 में हम लोग को 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो 2 कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A + B + C, C + A + B। यहाँ पर क्या मिलेगा, P + Q + R, R + P और P + Q। यहाँ पर क्या मिलेगा, X + Y + Z, Z + X, X + Y। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमको ध्यान रखना है RHS पर कि हमको लाना क्या है। ये वाला जो स्तंभ है ABC, ये PQR और ये XYZ करना, यानी कि सबको एक अवयव वाला में बदल देना है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि R1 से हम R2 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संक्रिया R1 की और लिखेंगे R1 - R2 से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, 2 × R1 में से R2 हम लोग घटाएंगे। R1 से R2 घटाइए यानी कि A + B + C से हम घटाएंगे C + A और माइनस से गुणा करेंगे तो ये C माइनस हो जाएगा और A भी माइनस हो जाएगा, कोष्ठक हट जाएगा। तो C और C खत्म हो जाएगा, A और A खत्म हो जाएगा, मिलेगा हमको B, C + A, A + B। उसी तरह आपका ये भी R1 - R2, R + P हम घटाएंगे तो R और P खत्म हो जाएगा, Q बचेगा, Q, R + P, P + Q। फिर इसी तरह इसको घटाएंगे R1 - R2 तो ये ZX खत्म हो जाएगा, इसमें से Y बचेगा तो Y लिख लेंगे, फिर Z + X, X + Y। अब चलिए इसके बाद हम लोग संक्रिया करेंगे। फिर अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग फिर क्या करेंगे, तो देखिए R3 - R1 कर देंगे यानी कि A + B से B घटा देंगे तो A मिल जाएगा हमको, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए R3 की संक्रिया कीजिए। फिर लिखेंगे यहाँ पर
R3 की हम लोग संक्रिया करेंगे और क्या लिखेंगे R3 माइनस R1 से ये हम लोग संक्रिया करेंगे। यहाँ पर प्रारंभिक संक्रिया कहते हैं इसको, ये प्रारंभिक संक्रिया हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि R3 माइनस R1 और हमको रखना कहाँ है R3 के जगह पर, तो हम R1 R2 उसी तरह लिख देंगे तो हमको क्या मिलेगा R1 हम लोग लिखेंगे B C प्लस A, फिर उसके बाद Q R प्लस P, फिर उसके बाद Y Z प्लस X। अब हम लोग करेंगे R3 माइनस R1, तो A प्लस B से B घटाएंगे तो A बचेगा, P प्लस Q से Q घटाएंगे तो P बचेगा, X प्लस Y में से Y घटाएंगे तो X बचेगा। ठीक है, एक और संक्रिया हमको करनी है R2 की, तो R2 की संक्रिया क्या होगी, देखो R2 माइनस R3 लिखेंगे, R2 माइनस R3 से क्या मिला B Q Y, इसमें से इसको घटाएंगे तो C मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो R मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो Z मिलेगा, और R3 उसी तरह लिख दीजिए A P X। अभी भी देखिए हमारा RHS नहीं आया है तो इंटरचेंज करेंगे R1 R2 R3 को हम लोग बदल देंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले A B C है, तो A है यहाँ R3 में, A को हम लेके चले जाएंगे R1 के जगह पर, तो हम लोग लिखेंगे R1 R3 से क्या मिलेगा 2 इंटू A P X, ये आ जाएगा R3 की जगह पर B Q Y, R2 वही रहेगा C R Z, लेकिन हम लोग जानते हैं कि दो पक्ति को बदलते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो यहां पर चिन्ह लग जाएगा माइनस। चलिए फिर हम लोग लिखेंगे, फिर क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे R3 को R2 से बदलेंगे, R3 R2 से। चलिए क्या मिला देखिए माइनस 2, पहले R1 उसी तरह लिख लीजिए, R3 को R2 की जगह कर दीजिए B Q Y, और R2 को R3 की जगह कर दीजिए C R Z। फिर हम लोग यहाँ पर पक्ति बदले, आपस में बदल दिए हैं, तो फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब की मान मिल गया A P X B Q Y C R Z, और यही हमारा RHS है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा RHS हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 देखेंगे, पिछला क्लास में हम लोग 8 का 1 तक बना लिए थे, 8 का 2 देखेंगे। इसमें दिया है 1 A AQ 1 B BQ और है 1 C CQ, बराबर दिया है A माइनस B B माइनस C C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C। चलिए LHS देखते हैं इसका, LHS बराबर हम लोग लिख लेंगे 1 A AQ 1 B BQ 1 C CQ। तो C1 की संक्रिया हो जाएगी C1 माइनस C2 तथा दूसरी संक्रिया होगी C2 माइनस C3 से, तो क्या मिलेगा हमको C1 माइनस C2 0, C1 माइनस C2 A माइनस B, C1 माइनस C2 AQ माइनस BQ। उसी तरह अगला C2 माइनस C3 0, C2 माइनस C3 B माइनस C, और लास्ट वाला हो जाएगा BQ माइनस CQ। उसी तरह इसको C3 को हम लोग उसी तरह लिख देंगे क्योंकि ये संक्रिया प्रभावित नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे हम लोग 0 A माइनस B। अब AQ माइनस BQ का सूत्र होता है, उसको हम लोग लिख देंगे A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। फिर उसके बाद इसको 0 B माइनस C, और यहां पर हम लोग लिख देंगे B माइनस C इंटू B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। फिर उसके बाद लास्ट वाला हम उसी तरह लिख देंगे 1 C CQ। ठीक है, अब देखिए अब क्या मिल रहा है, C1 से A माइनस B कॉमन मिल रहा है, C2 से B माइनस C कॉमन मिल रहा है, हम लोग B माइनस C कॉमन कर लेंगे, A माइनस B और B माइनस C। तो यहां पर लिखेंगे A माइनस B इंटू B माइनस C। अब यहाँ पर एक चीज और आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते थे कि C1 से A माइनस B और C2 से B माइनस C कॉमन लेने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, तो 0 1 A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, फिर उसी तरह ये 0 1 B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, ये मिलेगा 1 C CQ।
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कॉमन मिल गया, कॉमन हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, क्योंकि R1 में सबसे अधिक शून्य है। तो R1 के सापेक्ष हम लोग विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, कोष्टक में कर दीजिए 1 प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस होगा, फिर इसका सारणिक लिख लीजिए। तो देखिए ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो यही चारों मिलेगा। हमको मिलेगा 1 a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और इसमें मिलेगा 1 b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। ठीक है, चलिए कोष्टक बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ये 1 को छोड़ देंगे क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो नहीं होगा। चलिए इसमें गुणा कीजिए, तो b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर माइनस इससे इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही मिलेगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। चलिए अब क्या करना है, कैलकुलेशन केवल हमको RHS लाना है, ध्यान दीजिए। यहां पर हम लोग लिख देंगे b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab माइनस b स्क्वायर। अब हम लोग इसमें ऐसा सजाएंगे कि हमको c माइनस a कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि हमारा RHS में तीसरा पॉइंट c माइनस a है। तो चलिए यहां पर सजाइए, तो क्या सजाएंगे देख लीजिए, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को एक साथ रख लीजिए, ये दोनों को तो हम लोग रख लिए। अब किसको रखेंगे, c माइनस a कॉमन करना है, तो इसको और इसको एक साथ रख लीजिए, bc माइनस ab। ठीक है, और ये b स्क्वायर खत्म हो गया, इसको हटा दीजिए। चलिए क्या मिला देख लीजिए, a माइनस बी b माइनस सी, और फिर इंटू में यहाँ पर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का सूत्र लिख देंगे, c प्लस a इंटू सी माइनस a, और इसमें से b कॉमन कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा c माइनस a। चलिए हो गया, c माइनस a कॉमन कर लीजिए, a माइनस बी b माइनस सी इंटू सी माइनस a, फिर हमको क्या मिला, c प्लस a इसमें बचा और इसमें प्लस b, c प्लस a प्लस b, हमको क्या मिल गया, a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c, और यही आपका RHS है, देख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 जो देख रहे हैं आप लोग सेम क्वेश्चन 8 नंबर 2 की तरह है ये, लेकिन इसमें है कि एक पंक्ति का जो सारा अवयव 1 1 1 था इसमें नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, RHS पर ध्यान देंगे कि हमको क्या लाना है। तो पहले LHS लिख लेते हैं। LHS हमको मिल गया x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x x y। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि RHS हमारा है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। x माइनस वाई का मतलब R1 माइनस R2 कर देंगे तो x माइनस वाई मिल जाएगा, R2 माइनस R3 कर देंगे तो y माइनस जेड मिल जाएगा। तो R1 और R2 की संक्रिया करेंगे, R1 की संक्रिया होगी R1 माइनस R2, और R2 की संक्रिया होगी R2 माइनस R3 से। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो हम दो संक्रिया लिए हैं R1 और R2, यानी कि जो पंक्ति इसमें प्रभावित है वो पंक्ति इसमें प्रभावित नहीं है। यही हम लोग नोट में भी लिखे थे, याद होगा। ऐसे ही हम लोग हमेशा रखेंगे याद कि हमको क्या करना है, x माइनस वाई, यहां हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर उसी तरह ये y माइनस जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये होगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। R3 को उसी तरह लिख देंगे क्योंकि इस पर संक्रिया नहीं हो रही है। चलिए तो हमको क्या मिला, ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड, यहां पर तोड़ दीजिए इसको, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको भी तोड़ दीजिए, y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, इसमें जेड कॉमन कर लीजिए तो माइनस जेड कॉमन कर लेते हैं। माइनस जेड इसलिए कॉमन कर रहे हैं ताकि x माइनस वाई मिल जाएगा। पहले इसको लिखेंगे x माइनस वाई, इसमें देखिए इसमें क्या कॉमन है x, तो माइनस x कॉमन करेंगे क्योंकि y माइनस जेड मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा हम क्यों माइनस कॉमन किए हैं, हम लोग यहां पर कॉमन करते हैं, इसमें कॉमन करते जेड तो हमको y माइनस x मिलता, माइनस पहले ही कॉमन कर लिया है तो x माइनस वाई हो गया है सीधा, यानी कि जिस टाइप का ये है उसी टाइप का वो भी मिल गया। इसी के चलते हम लोग इसमें से माइनस कॉमन किए हैं। अब यहां से हम लोग देखिए पहले पंक्ति से x माइनस वाई और दूसरे पंक्ति से y माइनस जेड कॉमन कर लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो हमको क्या मिल गया 1 1 जेड। फिर यहां पर क्या मिला, x प्लस वाई वाई प्लस जेड, और देखिए नीचे वाला ये छोड़े हैं यहां पर जेड स्क्वायर, तो चलिए जेड स्क्वायर
फिर इसमें से x माइनस वाई निकला तो माइनस जेड, इसमें से माइनस एक्स और ये एक्स वाई। ठीक है, देख चुके हैं हम लोग। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इन R1 माइनस R2 करेंगे तो ये एक जीरो हो जाएगा, तो कर लीजिए। तो चलिए R1 की संक्रिया करते हैं, लिखते हैं R1 माइनस R2 से क्या मिलेगा, x माइनस वाई, y माइनस जेड और R1 माइनस R2 जीरो, R1 माइनस R2। देखिए x प्लस वाई से y प्लस जेड घटाएंगे, y प्लस जेड घटाना है तो y प्लस जेड कोष्टक में रहेगा, कोष्टक तब हटेगा जब माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस से गुणा करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा और यहाँ पर y खत्म, x माइनस जेड मिलेगा। तो चलिए हम x माइनस जेड ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर R1 माइनस R2 करेंगे तो x माइनस जेड मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, R1 माइनस R2, ठीक है, R1 है माइनस जेड, माइनस R2 है माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस x हम पहले लिख दिए हैं और माइनस जेड बाद में लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बाकी वाला उसी तरह लिख दीजिए, y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, तो देख रहे हैं हम लोग कि R1 से हमको x माइनस जेड कॉमन है। देख लीजिए R1 से हमको x माइनस जेड कॉमन हो चुका है, x माइनस जेड हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे, हम लोग को निकालना है यहाँ पर z माइनस x, तो हम लोग माइनस कॉमन करेंगे पहले, तो हमको मिलेगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, जीरो माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा z माइनस x, इसमें भी माइनस कॉमन कर लेंगे तो z माइनस x हो जाएगा, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, चलिए हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं यहां पर कि पहला से जेड माइनस एक्स निकाल लीजिए, पहला रो से एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, हमको क्या मिला 0 1 जेड, यहां मिला -1 y प्लस जेड जेड स्क्वायर और यहां पर मिला -1 माइनस एक्स एक्स वाई। तो चलिए हम लोग इसको विस्तार करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पहले x माइनस वाई, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। हम लोग यहां पर हम लोग कोष्टक दे लेंगे और हम लोग विस्तार करेंगे c1 के सापेक्ष। चलिए c1 के सापेक्ष करते हैं तो 0 छोड़ देंगे, इसका चिन्ह प्लस होता है छोड़ देंगे, इसका चिन्ह माइनस होता है तो -1 लिखेंगे और इसके उपसारणिक को लिखेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, -1 जेड स्क्वायर एक्स वाई, -1 जेड स्क्वायर एक्स वाई। फिर देखिए प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस होगा जेड का तो प्लस जेड लिखेंगे, फिर लिख लेंगे देखिए ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो -1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स। चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। फिर हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए ये -1 है, ये क्या मिलेगा माइनस एक्स वाई, मझोला कोष्टक दे दीजिए। फिर यहाँ पर माइनस और इसका गुणा होगा माइनस जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस जेड इनटू लिखेंगे हम लोग x माइनस ये हो जाएगा y प्लस जेड, तो ये भी माइनस है, ध्यान रखिएगा। तो वो माइनस है तो उसको कोष्टक में हम लोग लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, माइनस वाई प्लस जेड हमको लिखना है तो हम लोग ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, चलिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, हमको यहां पर मिल गया -1 इंटू माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर हमको z इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस y प्लस जेड मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, हमको माइनस से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, उसमें जेड से गुणा कर दीजिए एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। देख रहे हैं आप लोग, और ये खत्म हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, फिर मिला एक्स वाई, इसके बाद हम लोग वाई जेड लिख देते हैं, इसके बाद हम लोग एक्स जेड लिख देते हैं और यही हमारा आरएचएस है, आप लोग देख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन करना बहुत आसान है और ध्यान दीजिएगा
कि इसमें जो आप लोग गुणधर्म पढ़े हैं, गुणधर्म का अच्छी तरह से आप लोग थोड़ा सा जानकारी रखिएगा और विस्तार करने का तरीका भी आप लोग अच्छे तरह से रखेंगे और इस क्वेश्चन के RHS पर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दो क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन पहले हम लोग देख रहे हैं, x + 4 है, 2x है, 2x है, फिर उसके बाद 2x, x + 4, 2x, फिर है 2x, 2x, x + 4 इक्वल टू हमको लाना है 5x + 4 इंटू 4 - x का होल स्क्वायर। यहां पर ध्यान दीजिए, RHS पर भी ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। पहले LHS लिख रहे हैं, LHS मेरा है x + 4, 2x, 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 x + 4, 2x, 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 x + 4। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि हमको RHS में क्या लाना है, हमको लाना है 5x + 4 या 4 - x, कोई भी एक गुणनखंड इसमें हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसको और इसको जोड़ते हैं तो 5x + 4 मिल जाएगा, 2x + 2x 4x और x 5x + 4। ऐसे भी जोड़ेंगे हम लोग तो 2x 2x 4x और x 5x + 4, यानी कि आप लोग C1 + C2 + C3 या R1 + R2 + R3 में से कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर करते हैं C1 की संक्रिया, C1 + C2 + C3 से ध्यान दीजिएगा। तो C1 C2 C3 यानी इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5x + 4, इसको और इसको जोड़ेंगे तो भी मिलेगा 5x + 4, इसको और इसको जोड़ेंगे तो भी मिलेगा 5x + 4। बाकी C2 और C3 को उसी तरह रख देंगे क्योंकि C1 की संक्रिया किए हैं तो C2 और C3 उसी तरह रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जब हम लोग जिस पक्ष की संक्रिया या जिस स्तंभ की संक्रिया कर रहे हैं केवल वही पक्ष और वही स्तंभ प्रभावित होगा, बाकी सबको उसी तरह लिख देना है। तो देखिए C2 और C3 को हम लोग उसी तरह लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि C1 से हम लोग 5x + 4 कॉमन कर सकते हैं, तो कर लीजिए 5x + 4 कॉमन कर लीजिए, क्या मिला देख लीजिए, आपका C1 हो गया 1 1 1, यह हो गया 2x, x + 4, 2x 2x 2x, x + 4। यानी ध्यान रखिएगा इस प्रकार का ये एक्सरसाइज है कि हम लोग जैसे करते चलेंगे, यदि RHS को ध्यान रखेंगे और हम लोग कैलकुलेशन करते चलेंगे तो ऑटोमेटिक हमको RHS प्राप्त होगा। और हम लोग को संक्रिया भी ध्यान रखनी है कि संक्रिया हम सही कर रहे हैं कि नहीं, तो आप लोग सही आंसर ला सकते हैं। चलिए अब देखिए, ये जो डिटरमिनेंट है इसमें पहला जो स्तंभ है वो 1 1 1 है, R1 की संक्रिया R1 - R2 और R2 की भी संक्रिया साथ ही साथ कर लीजिए और कर लेंगे R2 - R3 से। तो हम लोग ये दोनों संक्रिया एक साथ करेंगे और यहां पर देखिए क्या मिल रहा है, 5x + 4, यहां पर हमको मिल रहा है 1 - 1 0, 2x से x + 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा देख लीजिए, 2x - x - 4, x - 4 मिल गया हमको, यहां पर लाना है 4 - x, तो इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा -4 - x। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे -4 - x, 2x में से 2x जाएगा तो 0, चलिए R2 - R3 0, R2 - R3। अब की बार हमको x + 4 से 2x घटाना है, तो x + 4 - 2x इक्वल टू 4 - x हो गया, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 4 - x, 2x से x + 4 घटाना है, तो अभी हम लोग 2x से x + 4 घटाए थे तो कितना मिला था, वही हम लोग लिख देंगे -4 - x और R3 को उसी तरह लिख दीजिए 1 2x x + 4। चलिए अब हम क्या करेंगे कि R1 से 4 - x, क्योंकि इसमें भी 4 - x मिल जाएगा, 0 में भी आप लोग को मालूम है, ये इसमें भी 4 - x, इसमें भी 4 - x, यानी कि R1 से 4 - x और R2 से भी 4 - x कॉमन कर लेंगे। तो चलिए कॉमन कर लेते हैं यहां पर 5x + 4, तो 4 - x R1 से और 4 - x R2 से, तो हमको क्या मिल गया देखिए, R1 से निकाले तो 0 -1 0, R2 से निकाले तो 0 1 -1 और R3 उसी तरह रहेगा 1 2x x + 4, ठीक है। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो अब क्या करेंगे, यहां पर इसको हम लोग C1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे क्योंकि C1 में 2 0 मिल चुका है, या R1 के सापेक्ष भी आप विस्तार कर सकते हैं क्योंकि R1 के भी में 2 0 मिल चुका है। तो चलिए इसी के सापेक्ष हम लोग विस्तार करते हैं, तो हम लोग मिलेगा 5x + 4 और ध्यान दीजिए यहां पर 4 - x दो बात है, तो हम यहां पर लिख देंगे 4 - x का होल स्क्वायर और C1 के सापेक्ष हम विस्तार करते हैं, देख लीजिए प्लस माइनस प्लस 1 का चिन्ह प्लस होगा, तो हम यहाँ पर ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो -1 0 1 -1 मिलेगा, -1 0 1 -1 मिल रहा है।
तो चलिए क्या मिल गया देखिए 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर हमको मिल गया 1 माइनस 0, यानी कि 1 प्राप्त हुआ। तो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बराबर हमको मिल गया 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही हमारा RHS है। 10 का 2 देखते हैं जो हम लोग बोर्ड पर लिख चुके हैं। तो अब इसमें देखिए LHS सबसे पहले लिखते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, उसी टाइप का है जैसे 1 था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन y प्लस के y प्लस के y प्लस के। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर RHS पर भी 3y प्लस के हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आ जाता है कि नहीं। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो y प्लस y 3y प्लस के हो जाएगा, इसको भी जोड़िएगा तो 3y प्लस के आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि C1 प्लस C2 प्लस C3 या R1 प्लस R2 प्लस R3 दोनों में से किसी एक भी प्रारंभिक संक्रिया का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हम C1 की कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 से हमको क्या मिला देख लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 3y प्लस के, ये भी जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 3y प्लस के, ये भी जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 3y प्लस के, और C2 C3 को उसी तरह लिख दीजिए क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग C1 की प्रारंभिक संक्रिया कर रहे हैं तो C2 C3 वही रहेगा। C1 से हम लोग कॉमन कर लेंगे 3y प्लस के, 3y प्लस के जब हम लोग कॉमन करेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा, ये y प्लस के y प्लस के। अब आप लोग देख रहे हैं कि इसका पहला जो स्तंभ है वो 1 1 1 है, इसमें हम लोग 2 को 0 करेंगे। तो चलिए करते हैं, हाँ तो हम लोग आगे देखते हैं, हम क्या करेंगे R1 माइनस R2 माइनस R3 की संक्रिया करेंगे। तो लिखेंगे R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 से, ठीक है। तो चलिए क्या मिले 3y प्लस के, R1 माइनस R2 0, y से y प्लस के घटाएंगे तो क्या मिलेगा माइनस के, y से y घटाएंगे तो 0। चलिए 1 माइनस 1 0, y प्लस के से y घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा k, y से y प्लस के घटाएंगे तो क्या मिलेगा माइनस के। R3 को उसी तरह लिख दीजिए 1 y प्लस के। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि R1 से k कॉमन कर लेंगे और R2 से भी k कॉमन कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1, और ये लास्ट वाला उसी तरह लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या मिला 3y प्लस के, और ये k इंटू के कितना हो जाएगा k स्क्वायर, और हम लोग इसको विस्तार कर देंगे C1 के सापेक्ष, 1 इसका चिन्ह प्लस होता है, ये रो ये कोलम छोड़ देंगे, माइनस 1 0 1 माइनस 1 मिलेगा। देखिए क्या मिल गया 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये गुणा करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ये करेंगे तो 0 मिल जाएगा। हमको क्या मिला 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर इंटू 1, तो हम लोग लिख देंगे के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, यही हमारा RHS है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग 11 का 1 क्वेश्चन देखते हैं जो हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसमें देखिए इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, तो पहले LHS हम लोग लिखते हैं। LHS हमारा होगा जो क्वेश्चन में दिया है भाई a माइनस b माइनस c 2b और 2c, ये होगा 2a b माइनस 3 माइनस a, और ये 2c होगा, ये 2a 2b c माइनस a माइनस b होगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि हमको RHS कितना लाना है। RHS में आप लोग देख रहे हैं कि a प्लस b प्लस c का होल क्यूब लाना है। इसका मतलब कि हम लोग ऐसी संक्रिया यहाँ पर करेंगे कि वो a प्लस b प्लस c हमको प्राप्त हो जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2a 4a 5a माइनस b माइनस c मिल रहा है, क्योंकि इसके बराबर नहीं है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। अब ऐसे जोड़ के देखते हैं तो देखिए R1 R2 और R3 जोड़ते हैं पहला वाला लाइन, तो देखिए क्या मिलेगा a 2b से b घट जाएगा तो प्लस b, 2c से c घट जाएगा तो प्लस c, a प्लस b प्लस c मिल जा रहा है, वही हमको चाहिए भी। तो हम लोग कौन सी संक्रिया करेंगे यहाँ पर R1 की, और क्या करेंगे R1 प्लस R2 और प्लस R3 से। ध्यान दीजिएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अभी हम आप लोग को दिखाया a प्लस b प्लस c, उसी तरह इसको भी आप लोग जोड़िएगा तो 2a प्लस इतना होगा
तो आप लोग देख रहे हैं कि b पहले प्लस में है, 2a से a घट जाएगा, a हो जाएगा, 2c से c घट जाएगा तो c हो जाएगा, ये भी उतना ही मिलेगा a प्लस b प्लस c। उसी तरह आप लोग इसको भी जोड़िएगा तो वही मिलेगा a प्लस b प्लस c। बाकी को उसी तरह लिख दीजिए 2b b माइनस c माइनस a 2b, फिर यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 2c c माइनस a माइनस b। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें r1 से a प्लस b प्लस c हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो चलिए कर लीजिए। तो क्या मिलेगा a प्लस b प्लस c, हम लोग मिल गया 1 1 1। नीचे जो मिला वो उसको लिख दीजिए b माइनस c माइनस a 2c, यहां पर 2b होगा, ये होगा c माइनस a माइनस b। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी पंक्ति के सभी अवयव एक हो तो उसमें दो को जीरो करेंगे तो क्या करेंगे, c1 माइनस c2 की संक्रिया c1 की जगह रखेंगे, c2 माइनस c3 की संक्रिया c2 की जगह रखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं c1 की संक्रिया c1 माइनस c2 तथा c2 की संक्रिया c2 माइनस c3। क्या मिलेगा देख लीजिए a प्लस b प्लस c, c1 माइनस c2 0। अब 2b से इसको हटाना है, देखिए ध्यान दीजिएगा 2b माइनस इसको करना है, माइनस b प्लस b माइनस c माइनस a, माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल गया देख लीजिए a प्लस b प्लस c, ये घट के b हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे a प्लस, नहीं यहां लिखेंगे a प्लस b प्लस c। चलिए अब यहां पर हम लोग आते हैं 2c माइनस 2c 0 हो जाएगा। फिर चलिए ये संक्रिया करते हैं c2 माइनस c3 0, b प्लस c माइनस a से 2b को घटाएंगे माइनस 2b, तो क्या मिलेगा देख लीजिए माइनस a 2b से भी घटेगा तो माइनस b माइनस c, इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा a प्लस b प्लस c। चलिए अब यहां पर देखते हैं, अब c2 माइनस c3 की संक्रिया कर रहे हैं इसकी, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 2c में से जब हम घटाएंगे c माइनस a माइनस b तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा देख लीजिए a प्लस b प्लस c, यानी कि हम लोग यहां पर लिखेंगे a प्लस b प्लस c और c3 को उसी तरह लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसमें क्या करेंगे हम, तो पहला पंक्ति से तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं यहां पर कि पहला स्तंभ से a प्लस b प्लस c, दूसरा स्तंभ से a प्लस b प्लस c कॉमन है, कर लीजिए। यहां पर पहले से हम लोग को a प्लस b प्लस c मिला हुआ है, फिर c1 वाला a प्लस b प्लस c लिखेंगे, फिर c2 वाला a प्लस b प्लस c लिखेंगे। तो हमको क्या प्राप्त हो गया ये देख लीजिए आप 0 1 0। चलिए इसमें क्या मिला 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1। फिर इसमें क्या मिला उसी तरह लिख लीजिए 1 प्लस 2b, नहीं 1 2b और c माइनस a माइनस b। चलिए क्या मिल गया a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। और यहां पर आप c1 के सापेक्ष या r1 के सापेक्ष आप कर सकते हैं, तो r1 के सापेक्ष कर रहे हैं प्लस माइनस प्लस, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो क्या मिल रहा है 1 माइनस 1 0 1। क्या मिल गया a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, ये मिल गया 1 और 0। क्या मिला a प्लस b प्लस c का होल क्यूब इंटू 1 बराबर हमको मिल जाएगा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। यही हमारा RHS है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 का कुछ देखेंगे और देख रहे हैं कि बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसका LHS सबसे पहले हम लिखते हैं। LHS क्या है देखिए x प्लस y प्लस 2z, z z x y प्लस z प्लस 2x x, फिर है y z प्लस x प्लस 2y। ये हमारा क्वेश्चन हुआ LHS। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग को RHS में लाना है 2 into x plus y plus z, यानी कि x plus y plus z हमको इसको कैलकुलेशन करके लाना होगा। तो अब देखिए क्या होगा कि यदि हम लोग इसको और इसको जोड़ते हैं तो x plus y plus 2z z z यानी 4z मिल जाएगा, यानी कि x plus y plus 4z मिलेगा। उसी तरह इसमें हम लोग करेंगे तो y plus z plus 4x मिल जाएगा, तो हमको नहीं मिल रहा है। चलिए छोड़ दीजिए, हम लोग इसको और इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। देख लीजिए x में x जोड़ेंगे 2x, y में y जोड़ेंगे 2y और 2z है ही। उसी तरह इसको भी जोड़िएगा तो वही मिलेगा, इसको भी जोड़िएगा तो वही मिलेगा। यानी कि हम क्या करेंगे c1 प्लस c2 प्लस c3 करेंगे और हम कहां रखेंगे c1 की जगह पर। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे c1 की संक्रिया c1 प्लस c2 प्लस c3 से। तो क्या मिलेगा हम लोग को ध्यान दीजिएगा c1 प्लस c2 प्लस c3 से क्या मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 into x प्लस y प्लस z मिलेगा।
क्योंकि जोड़ने पर हमको 2x + 2y + 2z मिल रहा है, तो उसमें से हम 2 कॉमन कर लिए हैं। चलिए उसके बाद इसको इसको और इसको जोड़िएगा तो उतना ही मिलेगा, 2 × x + y + z। फिर इसको इसको और इसको जोड़िए तो उतना ही मिलेगा, 2 × x + y + z। बाकी को उसी तरह लिख दीजिए, x y + z + 2x, x फिर y y z + x + 2y। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हम इतना कॉमन कर सकते हैं, सब में समान है, तो 2 × x + y + z हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो पहला कॉलम हमारा 1 1 1 हो जाएगा, दूसरा हम उसी तरह लिख देंगे और तीसरा भी हम लोग उसी तरह लिख देंगे, z + x + 2y। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को मालूम है कि 1 1 1 है तो क्या करेंगे, 2 को 0 करेंगे, r1 - r2 r2 - r3 की संक्रिया करेंगे, r1 - r2 और r2 की संक्रिया r2 - r3 से। चलिए तो क्या मिलेगा, 2 × x + y + z, r1 - r2 0, r1 - r2 ध्यान दीजिएगा, यहां पर x में से हमको y + z + 2x घटाना है, तो माइनस जब करेंगे तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो हमको मिलेगा -x - y - z। इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो -x + y + z मिल जाएगा, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे -x + y + z, और ये y में से y हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए r2 - r3 0, r2 - r3 देखिए y + z + 2x से x घटाइएगा तो x + y + z मिलेगा, हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद y में से इसको घटाएंगे तो हमको मिलेगा x + y + z, नहीं ध्यान दीजिएगा y से हमको इसको घटाना है, तो y माइनस 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 हो जाएगा, यानी कि -z - x - y मिलेगा, कॉमन कर लेंगे माइनस, तो हमको मिल जाएगा -x + y + z। ठीक है, r3 को हम उसी तरह लिखेंगे 1x z + x + 2y। r1 से x + y + z और r2 से भी x + y + z कॉमन है, कर लीजिए, तो पहले से हमको 2 × x + y + z मिला हुआ है, फिर x + y + z कॉमन करेंगे और फिर x + y + z कॉमन करेंगे, r1 से x + y + z और r2 से भी x + y + z। क्या बच रहा है देख लीजिए, तो देखिए ये क्या होता है, 0 0 1 नहीं, पहले r1 से लिखिए 0 - 1 0, फिर r2 क्या मिल रहा है, 0 r2 0 1 और -1, फिर उसके बाद 1x और कितना है, z + x + 2y। ठीक है, अब हम लोग c1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, तब तक ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 बार है तो पावर में 3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों समान है। और हम लोग c1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, उनको मिलेगा -1 0 1 -1। क्या मिल गया, देखिए 2 × x + y + z का होल क्यूब, और ये मिल गया 1 - 0, 2 × x + y + z का होल क्यूब इंटू 1 बराबर हमको मिल गया 2 × x + y + z का होल क्यूब, और यही हमारा RHS है। देख लीजिए, हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो बोर्ड पर लिख चुके हैं, हम लोग को इसको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले LHS देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, 1x² x x 1 x² x² x 1। ध्यान दीजिए, हम लोग को क्या लाना है, हमको 1 - x³ लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, 1 - x³ लाने के लिए तो यहाँ पर अभी कुछ है नहीं, 1 - x³ हम लोग ला सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो ये है 1³ - x³ के रूप में, यानी कि a³ - b³ के रूप में। इसका क्या सूत्र होगा, 1 - x × 1 + x + x², यानी कि इन दोनों में से कोई एक हमको इसमें लाना है, 1 - x ला दें या 1 + x + x² ला दें, तो हम देख रहे हैं कि यही मिल रहा है हमको, 1 + x + x²। हम लोग जोड़ेंगे तो c1 + c2 + c3, या हम लोग r1 + r2 + r3 भी लिखेंगे तो भी मिलेगा। तो चलिए इन दोनों में से किसी एक का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए तो हम लिखते हैं यहाँ पर c1 का, c1 + c2 + c3 से हमको क्या प्राप्त हो गया, आप लोग देख रहे हैं कि c1 + c2 + c3 1 + x + x², c1 + c2 + c3 1 + x + x², c1 + c2 + c3 1 + x + x²। बाकी को उसी तरह लिख दीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे c1 से, क्या कॉमन करेंगे, 1 + x + x², तो हमारा c1 क्या हो जाएगा, 1 1 1। बाकी सब उसी तरह रहेगा, हम लोग जो लिखे हैं पहले से वो उसी तरह लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे,
आप लोग को मालूम है R1 माइनस R2 और R2 की संक्रिया करेंगे R2 माइनस R3 से। चलिए तो क्या मिला देख लीजिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0, x में से 1 जाएगा तो x माइनस 1, माइनस का 1 कर लेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा x से 1 घटाएंगे तो x माइनस 1 होगा, माइनस का 1 करेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर x स्क्वायर में से x घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो x कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा 1 x माइनस 1 मिलेगा। हमको चाहिए 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा क्या मिला था, चलिए पहले उसी तरह लिख लेते हैं x माइनस 1, अब यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो चलिए x स्क्वायर में से x हम लोग घटाए तो क्या मिला माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। क्लियर है। R2 माइनस R3 0, R2 माइनस R3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, R2 माइनस R3 x माइनस 1 मिल रहा है, यहां भी माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और R3 को उसी तरह लिख दीजिए 1 एक्स स्क्वायर 1। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये R1 से 1 माइनस एक्स कॉमन करेंगे, R2 से भी 1 माइनस एक्स कॉमन करेंगे, तो जानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, a प्लस b इंटू a माइनस b हो जाएगा, तो उसको हम लोग लिख भी सकते हैं। चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हमको क्या मिला 0 0 1, फिर क्या मिला माइनस 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, इसको हम लोग छोड़ दिए, ये होगा एक्स स्क्वायर। और अगला है हमारा माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, फिर अगला है माइनस 1 माइनस एक्स, फिर अगला है 1। अब तो हम लोग कमेंट कर सकते हैं, तो चलिए कमेंट करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, R1 से 1 माइनस एक्स, R2 से भी 1 माइनस एक्स, तो R1 हमको क्या मिला 0 माइनस 1 माइनस एक्स, R2 हमको क्या मिला 0 1 प्लस एक्स और ये माइनस 1, R3 हम लोग वही लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर इन दोनों का जब हम लोग गुणा करेंगे, अभी हम सूत्र लिखे थे, क्वेश्चन समझाए थे शुरू में, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इंटू में अभी ये बच रहा है 1 माइनस एक्स। चलिए अब यहां पर हम c1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, तो ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा माइनस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1, क्या मिल गया देखिए 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स, फिर इसको हम विस्तार करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो छोटे कोष्ठक में रहने दीजिए। चलिए 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स, और ये मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए फिर इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, जैसे यहाँ पर गुणा किए तो इतना आया, उसी तरह वो भी है, तो हम लोग इन दोनों का भी गुणा कर देंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो 2 बार है तो 1 माइनस। लोग क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पर लिख चुके हैं, उसको अब देखते हैं। पहले से है मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b 2ab 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो चलिए अब देखिए यहां पर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, और इसमें हम लोग इसको यदि घटाते हैं माइनस 2b को तो ये प्लस 2b हो जाएगा, और इसमें हम लोग b से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, हमको क्या मिल गया देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जितना हमको चाहिए उतना मिल रहा है। लेकिन क्या किया हम लोग, तो C1 में हम लोग C3 को घटाए हैं लेकिन B से गुणा करके, C3 में B से गुणा किए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे C1 की संक्रिया और C1 माइनस B C3 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए C1 माइनस B C3, अभी आप लोग को दिखाएं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें B से गुणा करेंगे तो 2ab हो जाएगा, और इससे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो C1 माइनस B C3 करना है, तो C1 है हमारा 2b माइनस B C3, C3 है हमारा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर हम देखिए क्या करते हैं 2b माइनस b प्लस ए स्क्वायर b प्लस b क्यूब। ठीक है, तो 2b से b जाएगा तो क्या मिलेगा b प्लस ए स्क्वायर b प्लस b क्यूब, इससे हम b कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि यहां पर भी हमको प्राप्त हो रहा है।
तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर b इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कैसे आया आप लोग को मालूम है, सामने दिखा दिया है। इसके साथ एक और संक्रिया हम लोग ले लेंगे, इसी में जोड़ देते हैं, क्या C2 की संक्रिया और C2 प्लस BC3 कर देंगे, AC3 क्योंकि इसमें हम लोग इसमें a से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग लिखते हैं इसको भी। अब देखिए इसमें a से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो 0, इसमें a से गुणा करके इसमें जोड़ना है, रख लीजिए 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। C2 हम लोग लिख लिए C2 और हमको करना है AC3, तो इसमें a से गुणा करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा हमको, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। फिर चलिए यहां पर लास्ट वाला हम लोग क्या करेंगे C2 प्लस AC3, C2 है हमारा माइनस 2a प्लस AC3, इसमें a से गुणा करेंगे तो a माइनस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर मिलेगा। देख लीजिए a से गुणा करेंगे तो a माइनस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर बोल दिए हैं, तो हमको क्या मिल गया माइनस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर। इसमें से हम माइनस a कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस a इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और C3 उसी तरह लिख देंगे माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि C1 से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, C2 से भी कर लीजिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए C1 में क्या मिला 1 0 b, ठीक है ना, ये 1 मिलेगा ये 0 और ये। उसी तरह से 0 1 माइनस a 0 1 माइनस a और इसमें क्या मिल गया माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये दो बार है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किसके सापेक्ष विस्तार करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को R1 में एक 0 है, R2 में भी एक 0 है, C1 में एक 0 है, C2 में एक 0 है, किसी के सापेक्ष आप विस्तार कर दीजिए। तो चलिए हम C1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं। तो 1 ये कॉलम ये रो क्या मिला 1 2a माइनस a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस होगा, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 0 माइनस 2b 1 2a। चलिए अब देखिए यहां पर क्या मिला हमको 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये 1 है, इसको तो हम लोग छोड़ देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले विकर्ण का, तो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिलेगा। माइनस में इसका गुना लिखेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसका हो गया, आप इसका करेंगे प्लस b इंटू ये 0 हो जाएगा और ये माइनस 2b होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि सूत्र में माइनस होता है और इसका गुणनफल हमको माइनस 2b मिल रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर और यहां पर b से 2b में गुणा करेंगे तो 2b स्क्वायर। देखिए क्या मिला 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू मिला 1 प्लस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो हमको क्या मिल गया देख लीजिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब और यही हमारा RHS था। क्वेश्चन नंबर 14 हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसका LHS क्या है आप लोग देख रहे हैं, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर CA AB B स्क्वायर प्लस 1 CB AC BC C स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए RHS पर, तो हमको RHS में आ रहा है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं C1 C2 और C3 में क्रमशः A B और C से गुणा करने। ध्यान दीजिएगा एक छोटा सा उदाहरण पहले बताते हैं। मान लीजिए कोई अंक हमको 3 दिया है, ठीक है, और इसमें हम किसी अंक से गुणा करने जा रहे हैं। 3 दिया है हमको अंक और इसमें हम लोग किसी अंक यानी कि 5 से गुणा किए हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। कब बराबर होगा, तो जितना से गुणा करेंगे उतना ही से ही भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको
15/5 और इसको फिर हम डिवाइड करेंगे तो 3 के बराबर आ जाएगा। यानी मैथमेटिकल स्टेप ऐसा होता है कि प्रत्येक अगला पद जो होता है वो पिछले पद के बराबर होता है। वैसा हम लोग बैलेंस बना करके चलते हैं, तो बिना बैलेंस का क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग C1 C2 और C3 में A B C से गुणा कर रहे हैं, तो हम लोग A B C से भाग भी देंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग करेंगे क्या, तो भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 1/ABC, ध्यान दीजिएगा 1/ABC, और हम लोग A से C1 में, B से C2 में और C से C3 में गुणा करेंगे। तो चलिए A से C1 में गुणा कीजिए तो A × A² + 1, इसमें A से गुणा करेंगे तो A²B, इसमें A से गुणा करेंगे तो CA², उसी तरह इसमें B से गुणा करेंगे तो AB², इसमें B से गुणा करेंगे तो B × B² + 1, और इसमें B से गुणा करेंगे तो CB², फिर इसमें C से गुणा करेंगे AC², इसमें C से गुणा करेंगे BC², और इसमें C से गुणा करेंगे तो C × C² + 1 मिल जाएगा। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि क्यों हम गुणा किए, तो पता चल जाएगा, चिंता मत कीजिए, एक स्टेप और आगे बढ़िए, उसके बाद पता चल जाएगा क्यों हम गुणा किए। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम लोग गुणा किए थे C1 C2 और C3 में। अब हम लोग R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर R1 R2 और R3 से क्रमशः A, B और C उभयनिष्ठ के मतलब हो जाएगा कॉमन, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। तो उभयनिष्ठ जब लेंगे तो बाहर निकलेगा, तो ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ABC बटा में ABC, ठीक है। तो चलिए R1 से A कॉमन कीजिए, तो A निकालेंगे तो A² + 1 हो जाएगा, इससे A निकालेंगे तो B² हो जाएगा, इससे A निकालेंगे तो C² हो जाएगा। उसी तरह R2 से B निकालिए, B निकालेंगे तो A², इससे B निकालेंगे तो B² + 1, इससे B निकालेंगे तो C²। चलिए R3 से C कॉमन कीजिए, A², यहां करेंगे तो B² और यहां C कॉमन करेंगे तो C² + 1। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों कॉमन किए थे, क्योंकि हमको लाना था इतना, अब हम जोड़ेंगे तो उतना मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि C1 स्तंभ में किसी से गुणा करते हैं और उसी चीज को हम लोग पंक्ति से कॉमन कर लेते हैं, तो इस टाइप का हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर वही काम हम किए हैं और ABC खत्म हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन मेरा बदल करके A² + 1 A², B² + 1 B², C² + 1, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस सारणी का विस्तार उतना ही होगा जितना इस सारणी का विस्तार होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको RHS लाने के लिए आसानी से मिल जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा, इसको और इसको जोड़ेंगे, यानी कि C1 + C2 + C3 करेंगे, यानी C1 की जगह पे रखेंगे तो C1 + C2 + C3 से, चलिए क्या मिलेगा 1 + A² + B² + C², C1 + C2 + C3। उसी तरह इसको भी जोड़िए 1 + A² + B² + C², उसी तरह इसको जोड़िए 1 + A² + B² + C², और बाकी को उसी तरह लिख दीजिए B² + 1 B², C² + 1। अब C1 से कॉमन कर लीजिए, 1 + A² + B² + C² मिल जाएगा, और ये 1 1 1 हो जाएगा, और ये मिलेगा B² + 1 B², ये मिलेगा C² + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे मालूम है आप लोगों को, R1 - R2 R2 - R3, R1 की संक्रिया करेंगे R1 - R2 और R2 की भी संक्रिया कर लेंगे, लिखेंगे R2 - R3 से। चलिए तो इसके बाद देखिए क्या मिल रहा है हम लोग को, 1 + A² + B² + C², R1 - R2 0, R1 - R2 -1, R1 - R2 0, R2 - R3 0, R2 - R3 1, R2 - R3 -1, और R3 को उसी तरह लिख दीजिए C² + 1, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, 1 + A² + B² + C², और C1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, -1 0 1 -1 मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या प्राप्त हो रहा है हमको, यहां देख लीजिए, हमको मिल रहा है 1 + A² + B² + C², और इंटू में क्या मिल रहा है 1 - 0,
यानी हमको क्या प्राप्त हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही हमारा RHS है। देख लीजिए क्वेश्चन 15 है, उसको भी देख लेते हैं। छोटा क्वेश्चन है, एक 3 इंटू 3 कोटि का वर्ग आव्यूह दिया गया है, वर्ग आव्यूह है। ध्यान दीजिएगा। तो पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर क्या मिलेगा। तो याद है आप लोग को नोट में ये सूत्र हम लिखवा चुके हैं, ठीक है, याद है क्या लिखवाए थे वहां पर, के ए डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n क्या है, अवयव की सारणिक की कोटि या अवयव की कोटि। तो यहां पर हम लिखवा दिए थे आप लोग को, इसी सूत्र का प्रयोग यहां पर करेंगे। तो यहां पर वहां पर जो था वो अवयव ऑर्डर n था, तो यहां पर ऑर्डर आपका 3 दिया है, तो n की जगह 3 कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। यानी कि क्या मिल जाएगा, k के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। आप लोग इस एक्सरसाइज को रिवाइज जरूर कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए। यदि आपको कहीं समस्या लग रही हो कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर हमको सेंड कर दीजिए, उस पर हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। धन्यवाद।